9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत लौट आए हैं। जापान और चीन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं, तो अब डिनर डिप्लोमेसी के जरिए एनडीए सांसदों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे और चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि एनडीए की तरफ से राधाकृष्णन चुनावी मैदान में है और 9 सितंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में वोटिंग से पहले एनडीए भी कमर कस चुकी है। आपको बता दें कि जब उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया था, तब राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो विपक्षी दलों से भी संपर्क साधें और उनसे अपने पक्ष में उन्हें करने की कोशिश करें। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी खुद जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि एनडीए के सांसदों को अब ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा अब डिनर डिप्लोमेसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जो खबरों के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को डिनर देंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा होगी। आखिर पूरा मसला क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब डिनर के जरिए आखिर एनडीए के सांसदों को एकजुट क्यों करना चाह रहे हैं, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। ऐसे में सत्ताधारी एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी भी काफी एक्टिव हैं। वो यूपी के दौरे पर भी जा चुके हैं, अखिलेश यादव से अपना समर्थन हासिल कर चुके हैं। ऐसे में अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिर ये लड़ाई जो है वो कितनी कड़ी होती है। ऐसे में इस लड़ाई में एनडीए को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को उपराष्ट्रपति में वोट डालने के लिए मौजूद रहने के लिए कहा है। गठबंधन सहयोगियों से भी यह कहा है कि वह अपने सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करें। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन मिलकर एनडीए का संख्या बल आपको बता दें कि 425 का है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए सदस्य 100% मतदान करें, इसके लिए सत्ता पक्ष ने कमर कस ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी जिम्मेदारी जो है कहीं न कहीं संभालते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि हर राज्य में एक मंत्री और एक सांसद तैनात किए जाएंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित राज्य के सभी सांसद 9 सितंबर को दिल्ली में रहें और उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डालें। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान कैसे करना है, इसे लेकर एनडीए की तरफ से 6 से 8 सितंबर तक सांसदों को वर्कशॉप के जरिए भी जानकारी दी जाएगी। मतलब क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए ये जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति चुनाव की पूर्व संध्या पर यानी कि 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सभी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन करेंगे और इस डिनर के जरिए ही वो सभी सांसदों को एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित भी करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि 8 सितंबर को दिल्ली में कई संसदीय समितियों की बैठक भी रखी गई है ताकि संबंधित सांसद वहां मौजूद रहें। गौरतलब है कि संसदीय समितियों की बैठकों के लिए सांसदों को टीएडीए मिलता है। सांसद अगर हवाई मार्ग से दिल्ली आते हैं तो उसके लिए किराया का भुगतान भी किया जाता है। वहीं वर्कशॉप में सांसदों को वोट डालने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होता है और व्हिप लागू नहीं होता है, इससे क्रॉस वोटिंग का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग के संभावित खतरों से बचने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि इसमें व्हिप नहीं होता है। व्हिप अगर होता तो अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता तो उसे व्यर्थ माना जाता, बेकार माना जाता, लेकिन इसमें व्हिप नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में सांसद किसी भी पक्ष में मतदान कर सकते हैं, गुप्त मतदान होता है। यही वजह है कि एनडीए किसी भी तरह से इस चुनाव में ढील नहीं देना चाह रही है, क्योंकि दोनों के बीच जो है मुकाबला काफ़ी रोचक है। आपको बता दें कि एनडीए यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके सभी सांसदों का वोट सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में ही पड़े, क्योंकि एनडीए की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और दूसरी तरफ से एनडीए की यह भी कोशिश है कि एक भी वोट निरस्त ना हो, जिसकी वजह से एनडीए को नुकसान न पहुंचे। इसी वजह से सांसदों को ट्रेनिंग दी जाएगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डिनर में बैठेंगे तो ये सारा वर्कशॉप हो चुका होगा और ऐसे सिचुएशन में प्रधानमंत्री सभी सांसदों को कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में एकजुट करने के लिए मोटिवेट करते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि वर्कशॉप में सांसदों को यह बताया जाएगा कि कैसे उन्हें अपना पेन नहीं ले जाना है और चुनाव अधिकारी जो पेन दें उसी से उनको मतपत्र पर अपनी पसंद लिखना है। इसके अलावा यह भी जानकारी दी जाएगी कि मतपत्र को कैसे मोड़ना है जिससे स्याही इधर उधर न लगे और वोट निरस्त होने की नौबत ना आए। तो ये सारी चीज़ें मतलब उनको सिखाया जाएगा कि आखिर आपको उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे वोटिंग करनी है, जिससे कि किसी भी खामियाजे से बचा जा सके। आपको बता दें कि एनडीए की पूरी कोशिश है कि उनके उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बड़े अंतर से जीत मिले। नंबर गेम की अगर बात करें तो एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा
दोनों सदनों में मिलाकर 425 वोट हैं, जो जीत के लिए आपको बता दें कि 392 वोट चाहिए। ऐसे में एनडीए के पास मौजूदा समय में बहुमत से 33 वोट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है। आपको बता दें कि अब ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि दूसरी तरफ सीपी राधाकृष्णन भी लगातार पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब 9 सितंबर को वोटिंग होती है, उसके बाद जब काउंटिंग होगा तो किसके सिर पर विजय का ताज सजता नजर आएगा।